आज का हमारा ये वीडियो बहुत लंबा है और आपको नीरस भी लग सकता है, लेकिन अगर ये एक दो बार सुनकर बहुत अच्छे से समझ लिया जाए तो बहुत से अनावश्यक वीडियोस से आपका समय बचा सकता है। आजकल की लाइफ में आदमी को हर तरह की सफलता चाहिए होती है जीवन में, चाहे उसकी करियर की बात हो, मतलब आर्थिक तौर पर उसके सक्षम होने की बात हो, उसके बिजनेस की बात हो, उसकी शारीरिक स्वास्थ्य की बात हो, या फिर उसके आध्यात्मिक जीवन की बात हो। वो आध्यात्मिक तौर पर भी शांति चाहता है, सुख चाहता है। वो चाहता है कि मेरे जीवन का हर फील्ड, हर क्षेत्र यूनिक रहे और हर तरफ ग्रोथ करना चाहता है। मतलब वो जीवन में ऑल ओवर ग्रोथ चाहता है। वो चाहता है कि हर प्रकार की खुशहाली बनी रहे, और ये संभव भी है। हमने लाइफ चेंज वर्कशॉप की पिछली वीडियो में ये बात डिस्कस की थी कि हम इस बात पर यकीन करते हैं कि भगवान ने जीवन बहुत ही आसान बनाया है, और जब इस बिलीफ पर हम बात करते हुए डिस्कशन करते हैं तो आज की ये डिस्कशन भी हम उसी तरह से एक बातचीत के स्तर से ही करेंगे, जो बहुत ही कोशिश रखी जाएगी कि ये आसान रहे। कुछ चीज़ों के बारे में आज हम बात करना चाहते हैं जो सुख और दुख से संबंधित है। वो इंट्यूशंस, जो आजकल एक ट्रेंडिंग टॉपिक भी है, इंट्यूशंस, या उसको अंतर्मन भी कहते हैं, या उसको कहते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज़, या जो अंग्रेज़ लोग उसको, फॉरेनर जो अपनी वीडियोस में उसका उसका उसके बारे में बताते हैं, तो वो कहीं कहीं उसका हार्ट उसे कहते हैं, या फीलिंग उसे कहते हैं, कि व्हाट वी फील, जो हम महसूस करते हैं, हमारी इनर सोल या इनर वॉइस, इंट्यूशंस, इन्हें ही ये सब नाम इंट्यूशंस के बारे में ही कहे जाते हैं, और हम इस सब से अच्छी तरह उसे समझते हैं। ये उसके बारे में भी है। और जब हम इस बात में यकीन करते हैं कि जीवन आसान है, और जीवन में कोई भी काम या जीवन की सफलता, या मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक गरिमापूर्ण और बेहतर जीवन जीना एक आसान चीज़ है, ये मुश्किल नहीं है। और इस बिलीफ को हम थोड़ा इस तरह समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका दिन सुबह से शुरू होता है। अगर आप सुबह बहुत देर में उठते हैं तो क्या आपको अच्छा महसूस होता है या ख़राब महसूस होता है? मतलब अगर हम स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज़ करें, आज जो आम चलन में शब्द हैं उनका भी, और जो परंपरागत हमारे शब्द रहे हैं या साहित्यिक रहे हैं, हम दोनों का ही इस्तेमाल करेंगे, और हमें उनको समझने की ज़रूरत भी है। जैसे अगर हम कहें कि जब हम उठते हैं देर हो जाती है, मतलब हमारे टारगेट से देर हो जाती है, हम अगर टाइम से सोए हों और हम सूर्य उदय होने के बाद उठें, तो हमें लगता है कि जैसे दिन खराब हो गया। मतलब हम जब देर में उठते हैं, या हम सोच कर ये सोए थे कि सुबह जल्दी उठेंगे, और हम जब उठते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है, तो आपके मन में या आपकी फीलिंग्स में आपको कैसा महसूस होता है? क्या ये थोड़ा संकोचपूर्ण महसूस होता है, या मोटे शब्दों में खराब महसूस होता है, या ये थोड़ा सा लज्जा जैसा महसूस होता है, मतलब ग्लानि जैसा महसूस होता है कि जैसे हम इसे नहीं चाहते हैं, हमें ये पसंद नहीं है उसको। हाँ, हमें जो पसंद नहीं होता है अपने मन में, हम उसको ग्लानि कहेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हमें समझ में आता है। तो क्या ग्लानि जैसा महसूस होता है? अच्छा, फिर समझिए, मान लीजिए आप ड्यूटी पर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या कहीं भी अपने काम पर जाते हैं, और अपने रूम को या अपने घर को, जबकि काम करने वाले आप ही हैं या आप हॉस्टल में हैं, बिखरा हुआ छोड़ देते हैं, और वापस आते हैं तो बिखरा हुआ पाते हैं, और आलस की वजह से उसे साफ भी नहीं करते। तो क्या ये फीलिंग्स आपको ग्लानि नहीं देती? जब आपके सामने कहीं कोई समस्या है, या किसी ने आपसे हेल्प की डिमांड की है और आप उसकी हेल्प नहीं कर पाते, या कर पाना एक अलग बात है, आप करना नहीं चाहते क्योंकि आप किसी काम में व्यस्त हैं,
और आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आप उसे टाल देते हैं, आप सोचते हैं कि मेरा काम नहीं है। तो क्या संकोच जैसा, ग्लानि जैसा महसूस नहीं होता? जब आप झूठ बोलते हैं किसी बात में, आपको पता है कि किसी कारण, चाहे किसी कारणवश ही आपको बोलना पड़े, लेकिन जब आप बोलते हैं तो क्या आपको महसूस नहीं होता कि कुछ अपने मन में ग्लानि जैसा या संकोच जैसा या डर जैसा या जो खराब लगता है वैसा? मतलब इस प्रकार के कोई भी काम है, जब मतलब वो आपके फ़र्ज़ हैं या आप वो आपके कर्तव्य हैं और आपको लगता है कि वो करने चाहिए, और जब आप उसको अपने आप को करता हुआ नहीं पाते, तो आपको क्या महसूस होता है? मतलब जो जो काम करने लायक हैं, जो होने ही चाहिए और जो सही भी हैं, जब हम अपने आप को उनको करता हुआ नहीं पाते, तो क्या ये ऐसा नहीं है कि मन में कुछ लज्जा जैसा, कुछ ग्लानि जैसा या कुछ खराब महसूस होता है? और इसके विपरीत जब हम उन कार्यों को करते हैं, हम मेरी कुछ वीडियोस में पहले भी ये बातचीत हुई है, लेकिन यही आधार है। हम अगर इसको एक बार समझ लेते हैं तो फिर कुछ भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब आप पुस्तकों से चीज़ों को पढ़ते समझते हैं तो एक ज्ञान का एक बहुत लंबा चौड़ा भंडार है। आप चीज़ों को बहुत व्यापक और बहुत बृहद तौर पर जब चीज़ों को पढ़ते हैं तो बहुत सी चीज़ें जब सीखने में आती हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो आपको सही और गलत में, राइट और रॉन्ग में, आपको गुड डीड्स और बैड डीड्स में, आपको डूज़ और डोंट्स में, या कहें कि आपको धर्म और अधर्म में फ़र्क करना सिखाती है। और उसके लिए आपको बहुत सी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। वो भगवान ने हमारे अंदर, हमारी आत्मा में पहले ही दी है वो क्षमता, और उस क्षमता से उसको जानकर, उसको समझकर, उसको बैठकर पूरे ध्यान से उसमें विश्वास करके हम उसका लाभ ले सकते हैं और उससे फ़ायदा ले सकते हैं। और अब उन चीज़ों से विपरीत सोचते हैं। मान लीजिए आप सुबह बहुत जल्दी उठे, आपने अपनी दिनचर्या की और आप व्यायाम के लिए घूमने चले गए और समय से आपने सारे काम शुरू किए, आपका दिन भी अच्छा रहा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहा। तो क्या आपको ये अच्छी फीलिंग देता है? हाँ, बिल्कुल आप यही सोचेंगे और यही कहेंगे भी कि हाँ, अच्छी फीलिंग देता है। इतना ही नहीं, जब आपने ये सोचा था, चाहे आप भले ही सुबह उठे नहीं, लेकिन जब आपने ये सोचा था कि सुबह जल्दी उठूँगा, उस सुबह जल्दी उठने के लिए ही आपके मन में अच्छी फीलिंग्स होती हैं। उस सुबह जल्दी उठने के लिए ही आपके मन में जो फीलिंग्स होती हैं, वो उत्साह भरी होती हैं। वो आपको हर्ष देती हैं, खुशी देती हैं, उत्साह देती हैं, आपको एनर्जाइज़ करती हैं और जैसे निडर बनाती हैं आपको। तो ये जो फीलिंग्स हैं, जब आप गलत काम कर रहे होते हैं या आप जो अनावश्यक काम कर रहे होते हैं, जो करने लायक नहीं होते, या आप अपना समय गंवा रहे होते हैं, या आलस या प्रमाद में, जिसे हम प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं अंग्रेज़ी में, कि आलस में रहना और काम को टालते रहना, या जो अच्छे काम हैं उनसे कदम पीछे खींचना, उनमें इन्वॉल्व ना रहना, और जो गुड एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व ना रहना, ये सभी जो चीज़ें हैं वो ख़राब महसूस कराने वाली होती हैं। और जैसे आप सुबह जल्दी उठे, आपने सोचा कि आज मैं सुबह ही गली साफ़ करता हूँ अपनी। तो आप बताइए, जब ये विचार मन में आता है तो आपको क्या महसूस होता है? मतलब कैसी फीलिंग्स आपके अंदर आती हैं? ग्लानि वाली कि गर्व वाली? ग्लानि मतलब संकोच वाली कि उत्साह, हर्ष और खुशी वाली? जाहिर है ये गर्व जैसी फीलिंग होती है, ये अपने अंदर भीतर में सम्मान जैसी फीलिंग होती है, ये भीतर में हर्ष और उत्साह जैसी फीलिंग होती हैं। मतलब एक तरफ मोटे तौर पर हम सीधा सीधा अगर समझें, एक तरफ वो फीलिंग्स हैं जो हमें लज्जा जैसा महसूस कराती है, हमें संकोच जैसा महसूस कराती हैं, हमें डर जैसा महसूस कराती हैं, हमें ग्लानि जैसा महसूस कराती हैं, या हमें ख़राब महसूस कराती हैं। और एक तरफ वो फीलिंग्स हैं जैसे सुबह जल्दी उठना, घर के बाहर सफाई करना, औरों का सहयोग करना, और अपनी आदतों को बेहतर रखना, पढ़ने की आदत बनाना, आलस और प्रमाद से दूर रहना,
बल्कि उसके विपरीत बहुत अधिक पुरुषार्थ करना, बहुत मेहनत करना और ये खोजना कि ये जीवन किस लिए है, इसमें करने लायक क्या है, और उस करने लायक कर्म को लगातार करते जाना, उसमें हिम्मत से काम लेना और आगे बढ़ते जाना अच्छे उद्देश्य की तरफ। जब तक वो नहीं जानते तो पुस्तकों से या और लोगों के उपदेश से या अच्छे वक्ताओं से उसे सीखना, उसे समझना, उसको ध्यान से ये विश्वास करना कि ये क्या सही है और क्या गलत है, और फिर जब विश्वास हो कि ये सही है उसकी तरफ में लगातार बढ़ते जाना, और मुश्किलें भी आएँ तो भी आगे बढ़ते ही जाना, और इसमें अपने स्वास्थ्य का भी बेहतर ख्याल रखना। जब ऐसे सचेत जीवन और एक जागरूक जीवन हम जीते हैं तो ये थोड़ा कष्टदायक ज़रूर होता है। हमें लगता है कि सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, औरों की हेल्प करने में टाइम भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, गली साफ़ करेंगे तो कपड़े भी ख़राब होंगे और मेरा समय भी जाएगा। और अगर आप इन रास्तों पर चलते हैं, कष्ट भी होता है, वो भी सहना होता है, कई बार नुकसान भी सहना होता है, पैसों की कमी भी सहनी होती है, कई बार थोड़ा अपमान भी सहना होता है। लेकिन ये सब करते हुए भी भले ही आपको कमी होती है, भले ही आपका नुकसान होता है, भले ही आपकी लोग आलोचना करते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने भीतर में बहुत अच्छा महसूस करते हैं। मतलब आप अपने भीतर में गर्व महसूस करते हैं, अपने भीतर में सम्मान महसूस करते हैं, अपने भीतर में हर्ष और उत्साह महसूस करते हैं। और यही वो चीज़ है, यही वो फीलिंग्स है जो हमें आगे बढ़ाती हैं। मतलब हमारा सम्मान या हमें खुशी बाहर से मिलने वाली नहीं है, हमें खुशी अपने भीतर से ही मिलती है, और उस खुशी का जरिया या उस खुशी के कारण है गुड डीड्स। अब हम ये समझ सकते हैं कि एक तरफ बैड डीड्स हैं, एक तरफ गुड डीड्स हैं, एक तरफ राइट है, एक तरफ रॉन्ग है, एक तरफ सही है, एक तरफ गलत है, एक तरफ डूज है, एक तरफ डोंट्स है। या शास्त्रीय भाषा में कहें, जिसे प्राचीन समय से और आज तक हमारे पूर्वज बहुत ही सटीक और एक शब्द से कहते आए हैं, और हम भी उससे ही समझें तो हम बल्कि रूढ़िवादी नहीं होंगे, नवीन सोच वाले होंगे। लेकिन आजकल की इन विचारधाराओं ने हमें रूढ़िवादी बना दिया इन शब्दों के प्रति। हालांकि ऐसा दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। फाइनली हम राइट और रॉन्ग, मतलब रॉन्ग और राइट, सही और गलत, गुड डीड्स और बैड डीड्स, इनका जो वर्गीकरण करेंगे हम एक शब्द में अगर करें, या एक के लिए एक और दूसरे के लिए दूसरा, यानी कि दो शब्दों में अगर करें तो उसके लिए हो सकता है सही, और राइट डीड्स के लिए हो सकता है धर्म, गलत और रॉन्ग डीड्स के लिए हो सकता है अधर्म। तो हम कह सकते हैं कि जब जब धर्म में आने वाला कोई भी काम हम करते हैं उससे हमें हर्ष मिलता है, उत्साह मिलता है, खुशी मिलती है, हमें निर्भीकता मिलती है, हम निडर रहते हैं उसमें करते हुए, हमें उसे करते हुए हमारे भीतर में ही सम्मान महसूस होता है। तो ये जो सम्मान और गर्व वाली फीलिंग्स हैं, ये सारे ही अच्छे कामों से आती है। इसमें ना ज़्यादा लंबा चौड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत है, और हम अगर मोटिवेशन भी कहेंगे, हम इसे ही मोटिवेशन कह सकते हैं कि वो चीज़ें हम सीख सकें जिनसे हमारा जीवन ज़्यादा सुखी होता है, हमारा जीवन ज़्यादा ये कह सकते हैं कि बेहतर होता है, हम बेहतर ग्रोथ करते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार का जीवन हो, वो अपना पारिवारिक जीवन हो, वो सामाजिक जीवन हो, वो राजनीतिक क्षेत्र में और भी व्यापक हो, या कैसी भी जिम्मेदारियां हो, या वो अपना जॉब या अपना एम्प्लॉयमेंट में हो, या वो कोई भी और पेशा हो, या किसी भी तरह का वो जीवन हो सकता है। हर क्षेत्र में हम उन्नति ही करते हैं। क्यों? क्योंकि हम हर रोज़ अपने मन में विचार करते हैं, वैसा ही बोलते हैं, फिर वैसा ही कर्म करते हैं। तो जब हर रोज़ प्रतिदिन जब तक हम जागते हैं कर्म करते रहते हैं, तो इसका बहुत महत्व हो जाता है कि जो हम करते हैं वो कैसा करते हैं। वो अच्छा करते हैं, वो आपको बुरा फील कराता है ना, सॉरी, जब आप अच्छा करते हैं तो वो आपको अच्छा फील कराता है। लेकिन जब आप बुरा करते हैं या ख़राब करते हैं, या आपसे ख़राब होता भी है, भले ही आप करते नहीं हैं, आपसे हो जाता है, तब भी वो आपको ख़राब ही फील कराता है।
हालांकि उसमें उतनी आपकी गलती नहीं होती है, लेकिन वो आपको ख़राब फील कराता है। और हम चीज़ों को ज़्यादा जानने से पहले फील करते हैं। मतलब हमारे हाथ में अभी नहीं है एकदम कि मैं कुछ ज़्यादा जानूं, जानने के लिए मुझे बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं कैसा फील करता हूँ ये मेरे पास आज ही अवेलेबल है। जब इसके बारे में हम एक सिद्धांत के बारे में सोचें तो सिद्धांत ये है, एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, एक पुस्तक है अवचेतन मन की शक्ति। सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है वो स्वामी दयानंद सरस्वती की है, अवचेतन मन की शक्ति जोसेफ मर्फी की है, और एक पुस्तक है द मास्टर कीज टू रिचेस। उसका हिंदी में अनुवाद में जो उसका टाइटल है वो है अमेरिकी चाबी आपके हाथ में। तो उसका जो राइटर है वो है नेपोलियन हिल। जब इन पुस्तकों को पढ़ते हैं, जो अंग्रेजी राइटर की दोनों पुस्तकें हैं, वो अवचेतन मन पर बहुत बल देते हैं। हम अवचेतन मन को आत्मा से समझ सकते हैं। हमारा जो भारतीय सिनेरियो है, जो हम भारतीय लोग हैं, हमारा जहन जिस प्रकार से सोचता है, हमारी शब्दावली, जब वो उसे हार्ट कहते हैं या उसे अवचेतन मन कहते हैं, सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, हम उसको आत्मा से समझ सकते हैं। आज की भाषा में उसे कहें फीलिंग्स, तो वो एक ही मतलब हुआ। उसे हार्ट भी वो लोग कहते हैं, हार्ट के मेरा हार्ट नहीं कहता है ऐसा कि हार्ट में फील हुआ, मतलब मुझे फील हुआ, तो हम उसे आत्मा कह सकते हैं। तो ये जो फीलिंग्स होती हैं ये आत्मा में घटित होती हैं। उस बारे में अगर एक सिद्धांत की चर्चा करें तो वो दोनों पुस्तकें जिस सिद्धांत को कहती हैं कि सबकॉन्शियस माइंड जो सोचता है वो हो जाता है। मतलब हमारा अवचेतन मन में जो हम विश्वास करने लगते हैं, वो अवचेतन मन उन चीज़ों को फिजिकल करने लग जाता है। मतलब आप अगर किसी टारगेट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, अपने मन में बिलीफ बनाते हैं, अपने अवचेतन मन को ये बिल्कुल समझा देते हैं कि यही सही है, तो अवचेतन मन आपके शरीर से भी, वाणी से भी वही कर्म करवाने के लिए आपको ऊर्जा देता है और आप वो करने लग जाते हैं। मतलब सही टाइम पे सही एक्शन आप लेते हैं, सही टाइम पे सही लोगों से बात करते हैं, सही टाइम पे अवसरों को पहचान जाते हैं, सही टाइम पे आप सही पुस्तकें पढ़ते हैं, सही टाइम पे लोगों की कोई भी कही हुई बात आपको बहुत ध्यान रहती है और आप उस पर बल देते हैं, सोचते समझते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। मतलब सबकॉन्शियस माइंड इसी तरह से काम करता है। असल में जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें और सटीक ढंग से ये लिखा है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो जीवन से संबंधित जितने भी विद्या है या शिक्षा है या हाँ, उसको और बेहतर ढंग से लिखा गया है, बताया गया है। हम ये कह सकते हैं कि अगर फाइनलाइज कहीं लिखा गया हो वो इन्हीं में लिखा गया है, लेकिन कुछ माहौल और जिस गुलामी से ये देश गुजरा है और जिस लॉसेज से, जिस नुकसान से देश गुजरा है, आज हमारे पास वो एजुकेशनल सेटअप नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी हम इस चर्चा पर ही रहेंगे अभी। तो उस पुस्तक में लिखा है कि आत्मा सत्य असत्य का जानने हारा है। मतलब हमारा जो सोल है, जो हमारी इनर फीलिंग है, जो हमारा अंतर्मन है, वो सच और झूठ का जानने वाला है। मतलब ये हुआ कि अगर उसके सामने दोनों चीज़ें हो रही हैं, किसी चीज़ के बारे में दो तर्क हैं, तो वो समझ लेता है कि कौन झूठ बोला। हम देखते ही हैं, अगर बहस हो रही है, कोई अपने तर्क दे रहा है, दूसरा अपने दे रहा है, तो हम समझ लेते हैं कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। मतलब पूरी तरह हमें, मोटे तौर पर हमें ये अंदर भाव चले जाते हैं कि इनमें कौन सही बोल रहा है और कौन गलत, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। जब हम सही और गलत की बात करते हैं तो हम इस बिलीफ पर काम कर रहे होते हैं कि हमारी आत्मा जो है वो सत्य असत्य का जानने हारा है। उसको ऐसे ही लिखा है, हालांकि उसका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होता है, आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं, हमारी आत्मा सत्य असत्य की जानने वाली है। तो वो पहले से ही हमारी फीलिंग सही और गलत को जानती हैं। अगर सामने दोनों चीज़ें ही घटित हो रही हैं तो हम समझ लेते हैं कि ये सही है और ये गलत। अगर कोई आपके सामने बोल रहा है तो चेहरे के हाव भाव, उसकी चेष्टाओं से, उसके बातचीत करने के ढंग से आपको लगभग पता चल जाता है कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। उसकी फीलिंग्स जो अंदर से वो बोल रहा है आप पर असर करती हैं।
या जितने भी तर्क दुनिया में हैं या जितनी भी वीडियोस दुनिया में हैं, जितने भी तथ्य लिखे पड़े हैं, जब आप उनको कंपैरिजन करके पढ़ते हो तो आपको अपने आप ही अंदर से फील हो जाता है कि ये सच है और ये झूठ है, ये सही है और ये गलत है, या ये सत्य के नज़दीक है और ये सत्य से दूर है। तो हमारे भीतर में जो ईश्वर ने एक क्षमता दी है, ये आत्मा की क्षमता है। और ये जो शिक्षा है, इसके बारे में उसी पुस्तक में सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा कि जो हमारे मन में किसी काम को करते वक्त या किसी निर्णय को लेते वक्त जब भय, शंका और लज्जा, मतलब हम उसे ग्लानि कहें या उसे हम खराब महसूस होना कहें, जब वैसा फील होता है तो आप सबको समझ लेना चाहिए कि ये सही काम नहीं है, ये राइट नहीं है, ये डूज नहीं है, ये करने लायक नहीं है, ये गुड डीड्स नहीं है, मतलब ये अधर्म के खाते में जाता है। और जब आपको किसी काम को करते वक्त उनकी शब्दावली ऐसी है कि हर्ष, उत्साह और निर्भीकता, मतलब आपको एनर्जाइज फील हो, आपको अच्छा फील हो और आपको गर्व जैसा फील हो, तो वो सही के खाते में जाता है, वो राइट के खाते में जाता है, वो गुड डीड्स के खाते में जाता है, वो डूज के खाते में जाता है, वो करने लायक के खाते में जाता है, वो असल में धर्म के खाते में जाता है और वो हमें अच्छा महसूस कराता है। तो जब आप काम करते हैं, करने से पहले आप उसको मन में सोचते हैं, मन में सोचते ही वक्त आप उस पर निर्णय ले सकते हैं। अगर आपकी फीलिंग्स ख़राब हैं, आप उसे ड्रॉप कर दीजिए। अगर आपकी फीलिंग्स सही हैं तो आप उसको चुनिए और करना शुरू कर दीजिए। इसी बारे में एक अभी अभी की नई ऑरेटर हैं, एक वक्ता हैं अमेरिका की, मेल रॉबिन उनका नाम है, और कहा जाता है कि आजकल वो सबसे ज़्यादा बुक्ड, मतलब सबसे ज़्यादा हायर की जाने वाली वक्ता हैं। और उनकी एक वीडियो है इस बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। उनका यही कहना है कि जब कोई निर्णय करते वक्त आपको एनर्जाइज, वो आप भीतर से एनर्जाइज अगर करता है, आपको एक्सपेंड करता है, तो समझ लो वो अच्छा काम है। और जब कोई काम करते वक्त आपको श्रिंक महसूस होता है, मतलब आपको संकोच जैसा महसूस होता है, तो वो गलत है। मतलब दुनिया के बहुत से विचारक इस बात पर बल देते हैं और हमारे शास्त्र तो इसे बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहते हैं। तो हमें जब सुख के बारे में जीवन में बात करनी हो, जब आगे बढ़ने के बारे में बात करनी हो, जब ग्रोथ के बारे में बात करनी हो, तो हमें मतलब सही या तथाकथित मोटिवेशन से बचकर हमें कार्यों और कर्मों के बारे में सोचना होगा, जो हम हर रोज़मर्रा करते हैं, मतलब जिनसे बचा नहीं जा सकता। जिस समय आप सोते नहीं हैं, जागते हैं, तो आप कर्म करते हैं, और कर्म करते वक्त आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होता है कि क्या कर्म करने लायक है और क्या काम करने लायक नहीं है। जो करने लायक है वो करोगे तो आपको परिणाम देर में मिले, भले ही कम मिले, भले ही ना मिले, तब भी आप खुश और सुखी ही रहेंगी। लेकिन जो करने लायक नहीं है, अगर वो हो जाए या वो करने लग जाएं, तो आपको परिणाम तो भले ही कुछ मिले या परिणाम बहुत जल्दी मिल जाए, लेकिन वो परिणाम भी दुख देने वाला होगा। छोटे से उदाहरण समझते हैं। किसी ने चोरी कर कर और एक कार ले ली। एक तो मन में हमेशा डर बना रहेगा, लोग अपमान करेंगे, अपने मन में भी अपमान रहेगा, ग्लानि भी रहेगी। तो अवनति आदमी की वहीं से शुरू हो जाती है। हालांकि ये कि कुछ दिन वो उसका सुख ले सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो चलने वाला नहीं होता है। तो हम इस बात में ये बिलीफ पूरी तरह से अपने मन में बैठा लें और इसके बारे में पूरा चिंतन करके समझ लें कि जो सही काम है और करने लायक है, उसको करने से हर्ष पैदा होता है, उत्साह पैदा होता है, और वो हर्ष और उत्साह ही हमें एकाग्रता देता है। और ये दो गुण और ये दो एनर्जी, हर्ष, उत्साह और एकाग्रता, यही वो दोनों एनर्जी हैं जो किसी भी कार्य को, हमारे मकसद को सफल करने में हमारा सबसे ज़्यादा योगदान देती हैं। और जब दूसरी तरफ गलत कार्य हो जाता है या गलत काम करते हैं या वो काम करते हैं जिसमें संकोच होता है या जिसमें हमारे अंदर फीलिंग्स ख़राब आती हैं, तो वो ख़राब फीलिंग, वो ग्लानि वाली फीलिंग हमारे उत्साह को ले बैठती हैं।
मतलब वो हमारे अंदर की फीलिंग्स जो है उसको ख़राब कर देती हैं, उसको खुशी से दूर कर देती हैं। वो अपमान वाली फीलिंग होती है, ग्लानि वाली फीलिंग होती हैं, और वो हमारे उत्साह के लेवल को, वो हमारे एनर्जी के लेवल को कम कर देती हैं या बिल्कुल बैठा देती हैं। और जब ये एनर्जी लेवल हमारा कम हो जाता है तो हम एकाग्र नहीं रहते हैं, और कोई भी काम हमारा या तो निष्प्रभावी होता है, या उसका असर नहीं रहता, या उसमें हम फेल हो जाते हैं, और धीरे 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 करके जीवन पतन की तरफ चला जाता है। तो जब मोटिवेशन के बारे में सोचा जाए तो बहुत लंबे समय से मैंने जितना पढ़ा, मतलब आप कह सकते हैं कि आज तक अगर सोचा जाए तो सैकड़ों पुस्तकें पढ़ी, और हमारे शास्त्रीय ग्रंथ भी पढ़े, और ये महसूस हुआ कि हमारे ग्रंथों में बहुत सटीक लिखा है, बहुत कम लिखा है, बहुत सीधा और आसान लिखा है, और बहुत सटीक लिखा है। जब सैकड़ों पुस्तक वो पढ़ी जो एक से एक राइटर, चाहे वो नेपोलियन हिल हो, चाहे वो जोसेफ मर्फी हो, चाहे वो डेल कार्नेगी हो, चाहे वो कोई भी राइटर हो, बहुत से उनके राइटर्स ने बहुत ही बेहतर पुस्तक लिखी हैं, बहुत अच्छे तर्कों के साथ लिखी हैं, और रिसर्च वर्क के साथ लिखी हैं। जब वो पढ़ते हैं तो अपने जो शास्त्रीय हैं, जो अपने सिद्धांत हैं, उनमें ज़्यादा यकीन होने लगता है। तब समझ में ज़्यादा आता है कि यहाँ बहुत सटीक लिखा है, यहाँ घुमा फिरा कर बात नहीं की गई है। एक सिद्धांत को एक ही लाइन में लिखा गया और थोड़े में ही समझा दिया गया। वहाँ एक सिद्धांत को, मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि अच्छे काम से अच्छी फीलिंग आती है और ख़राब काम से ख़राब फीलिंग आती है, तो मतलब एक काम करने लायक है और एक नहीं। इसको हमारे पूर्वजों ने, हमारे शास्त्रों ने बहुत ही थोड़े में लिख दिया और आगे बढ़ गए। और वहाँ एक पूरी पुस्तक एक इसको समझाने के लिए लग जाती है कि हमारी फीलिंग्स के अनुसार काम हो, हमारे अवचेतन मन के अनुसार काम हो, जो हमारा इनर सोल कहता है, हमारे जो इंट्यूशंस कहते हैं, उसके अनुसार आदमी को चलना चाहिए। और इसको लिखने के लिए, इसको समझाने के लिए पूरी पुस्तक लिखी गई। मतलब ऐसा करके बहुत से सिद्धांत हैं, हज़ारों सिद्धांत हैं जीवन जीने के। उन हज़ारों सिद्धांतों को समझने के लिए अगर वेस्टर्न पुस्तक पढ़ी जाएं तो ये बहुत बड़ा एक वो व्यापक विषय हो जाता है, और ये बहुत सी पुस्तकें पढ़ने से समझ में आता है। लेकिन अपना अगर पढ़ा जाए, उस पर चिंतन किया जाए, फिर 2 4 5 7 10 वेस्ट की पुस्तक भी पढ़ ली जाएं, या मतलब और विचारकों की पुस्तक पढ़ ली जाए, तो टोटल कुल मिलाकर उनमें भी अच्छी बात है और इसमें भी अच्छी बात है। दोनों एक ही तरह की बात है, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा पढ़कर थोड़ा समझ आता है। लेकिन यहाँ थोड़ा पढ़ने से थोड़ा ही वो बहुत ज़्यादा जो है, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा है, वो समझ में आ जाता है। हालांकि ये दुर्दशा है कि हमने अपनी पढ़ाई का और शिक्षा का स्तर डाउन कर लिया है। धीरे धीरे हमें चीज़ें समझाने की और समझने की ज़रूरत पड़ती है। पहले संस्कृत थी, फिर हिंदी में अनुवाद आ गया, हिंदी में समझाना पड़ा। आज क्या है कि आज हमारे पास जो हिंदी में पुस्तकें, उसको भी खोल कर समझाना होता है, क्योंकि हम शब्दों को समझते नहीं, उनको पढ़ते नहीं, उनको याद नहीं रखते। हमने अब अपना अभ्यास खो दिया है, हम अभ्यास नहीं करते, पढ़ने में हमारा विश्वास नहीं है, और मेहनत करने में हमारा विश्वास नहीं है, चीज़ों को मौलिक तौर पर जानने में हमारा विश्वास नहीं है, उसको याद रखने में हमारा विश्वास नहीं है, उनको बच्चों को उसी तरह मौलिक तौर पर पढ़ाने में हमारा विश्वास नहीं है। जब वो वैसा नहीं करते तो वो संचित नहीं रहता है, वो हमारे भीतर नहीं रहता है, और जब नहीं रहता तो वो आता नहीं है, और वो असर भी नहीं दिखाता। इसलिए हमें छोटे सिद्धांतों को व्यापक पुस्तक पढ़कर समझ में आने का हमारी आदत बन गई है। तो वो सेम है, यहाँ थोड़े में काम चलता है, ज़्यादा मिलता है, वहाँ ज़्यादा में थोड़ा मिलता है, लेकिन हाँ, आपको वो सब पढ़ना ही पड़ता है। तो ये नहीं है कि आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप सिद्धांत से दूर नहीं जा सकते। तो फाइनली हम उसी बात पर आते हैं अपनी चर्चा पर, कि जो चीज़ असर करती है जीवन में, वो चीज़ असर करती है आपकी बिलीफ, कि आपको किस बात में विश्वास होता है, और विश्वास का कारण होता है। विश्वास ऐसे नहीं होता कि मैं सोचने लग जाऊं कि सूरज 2 होते हैं, मेरे विश्वास से नहीं होते। विश्वास है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं उसको वैसा ही जानना, और उसके अनुसार अपने मन में बैठा लेना कि हाँ, ऐसे काम करती हैं चीज़ें। जब वो वैसे काम करती हैं तो हम उनको समझने लगते हैं, और हमारे मन में वो निश्चय होने लगता है। जब निश्चय होने लगता है तो अपने आप होने लगता है। जब हमें ये लगता है कि सुख केवल एक ही चीज़ में है, कि सुबह जल्दी उठा जाए बस, तो जब वो यकीन की हद तक होता है, जब वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है, जब वो अवचेतन मन तक पहुंचता है, जब वो
मतलब आत्मा में उस बात का विश्वास और भाव आ जाता है, वो सिद्धांत आत्मसात हो जाता है, तो वो वैसे ही काम करने लगता है। फिर हम उसके बाद कभी भी फिर देर में नहीं उठते हैं। तो ज़रूरी है चीज़ों को अपने मन को इस स्तर तक समझाना कि सही चीज़ों के सही परिणाम हैं, गलत चीज़ों के गलत परिणाम हैं, और ये परिणाम या चीज़ों के या कार्यों के या कर्मों के फल जो हैं वो ईश्वर ने बनाए हैं, वो उनमें निहित हैं। सही काम करने से हमें अच्छा महसूस होता है, हमें हर्ष और उत्साह महसूस होता है, ये नियम ईश्वर ने बनाया है। गलत चीज़ों के करने से हमें खराब महसूस होता है, हमें संकोच जैसा महसूस होता है, हमें ग्लानि महसूस होती है, इससे उत्साह कम होता है, एकाग्रता कम होती है। इन चीज़ों को ईश्वर ने ही बनाया है। जब सही काम हम नहीं करते हैं या कोई गलत काम में हम पड़ जाते हैं या करते हैं, उससे हमें अच्छी फीलिंग्स नहीं आती हैं, क्योंकि उसमें वही निहित है, उसमें संकोच ही निहित है, उसमें ग्लानि ही निहित है। वो दूसरे को भी, दूसरे अगर आपके बारे में जब सोचते हैं तो उनको भी आपके प्रति ग्लानि ही होती है, अपने आप को भी आपके प्रति ग्लानि ही होती है। तो ये ग्लानि आपसे कहती कि ये काम छोड़ देना चाहिए, और वो हर्ष दूसरी तरफ, और वो गर्व कहता है कि ये काम करने लायक है। जब हम ये चीज़ें समझ जाते हैं, बहुत सीधी सीधी चीज़ें हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं, हम हर रोज़ कर्म करते हैं। जब हम ये चीज़ें समझ जाते हैं तो हमें फिर उसी तरह का जीवन जीने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है, हमें ये बिलीफ गहरे मन से सोचकर, बहुत ध्यान में बैठकर, जिसे लोग आजकल मेडिटेशन कहते हैं, उसमें बैठकर ये सोचना होगा कि चीज़ें ऐसे काम करती हैं। कौन सा काम किस सेक्शन में आता है, सही के सेक्शन में आता है कि गलत के सेक्शन में आता है, राइट के सेक्शन में आता है कि रॉन्ग के सेक्शन में आता है, धर्म के सेक्शन में आता है कि अधर्म के सेक्शन में आता है। हमें ध्यान से बैठकर उन चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करना होगा, अपने मन में सोचना होगा। एक एक चीज़ को उठाकर, अगर आप पढ़ते भी हैं या इस वीडियो से हम सुन रहे हैं, एक एक चीज़ को, एक एक व्यवहार को उठाकर, जो हम रोज़मर्रा के जीवन में लोकाचार में करते हैं, उसको घटाकर देखना होगा। मैं सुबह देर में उठता हूँ, कैसी फीलिंग है? मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, कैसी फीलिंग है? रात को जब ये सोचता हूँ कि सुबह उठना है, कैसी फीलिंग है? रात को ये सोचता हूँ कि उठेंगे ही नहीं, कैसी फीलिंग है? तो लोकाचार में घटाकर जब उसे देखते हैं तो वो हमें फील कराता है, और वो फील करना, वैसा सोचना, ये पहला स्टेप है अच्छाई की तरफ बढ़ने का, उन्नति की तरफ बढ़ने का, ग्रोथ करने का, सुखी रहने का। इससे अलग सब, मतलब ये कहिए कि हम, वो कानों को कुछ समय के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन वो प्रमाणिक नहीं होता है, वो मतलब निश्चय कराने जैसा उसमें नहीं होता है, वो, और वो विश्वास के स्तर पर नहीं होता है। वो कुछ समय अच्छा लग सकता है, लेकिन वो असरदार हो, ऐसा नहीं होता है।